हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स कंपार्टमेंट को आप 2 महीनों में कैसे पास कर सकते हैं। अभी बचा हुआ 2 महीना ही टाइम है। अगर आप जाके टाइम देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर पे लेके चलता हूँ, जस्ट आई रिफ्रेश दिस पेज, दिस इज आवर लाइव पेज। मैं आपको स्क्रीन यहाँ पे शो करता हूँ, एक सेकेंड। सो यू कैन सी आवर स्क्रीन। सो प्राइवेट एग्जाम जो है 15 फरवरी से शुरू होने वाले 39 डेज बचे हुए हैं। अगर हम स्क्रॉल करके मैथ्स का टाइमर देखते हैं, सो एग्जैक्टली 60 डेज 20 आवर्स 46 मिनट्स 18 सेकेंड्स बचे हुए हैं। 8 मार्च को पेपर है। तो क्लास 12th के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कैसे आप ये जो 60 डेज को यूज़ कर सकते हैं इजीली पास करने के लिए। आप पास हो सकते हो। सबसे पहला तरीका, अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, हमारा वीआईपी कोर्स है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी क्लासेस का लिंक ओपन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। 2000 उसका फीस है। लाइव क्लासेस आपको मिलेगा, प्लस जो भी क्लासेस हो चुके हैं, 2-3 चैप्टर ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है, वहाँ पे जाके आप सारे रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। अभी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अभी भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं। गूगल मीट पे क्लासेस होते हैं, आपको लिंक भेजा जाएगा ग्रुप में, आप क्लास ज्वाइन करोगे। आप डाउट भी पूछोगे, सर ये समझ नहीं है, ये बता दीजिए, ये कैसे करें, कोई क्वेश्चन है डाउट, मैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर करवाता हूँ, एनसीईआरटी बुक करवाता हूँ, बेसिक से स्टार्टिंग की। किसी को अगर फंक्शंस नहीं समझ आता तो फंक्शन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, पूरा डिटेल में बातें होती हैं। बहुत सारे लाइव क्लासेस हैं और टेस्ट भी होता है, लगभग हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा। सो वो टेस्ट का भी आपको रिजल्ट मिलेगा, आप खुद पेपर चेक करोगे, बताओगे कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, गलतियों को लिखोगे। सबसे बढ़िया चीज़ है। सो वीआईपी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। 12th मैथ्स वीआईपी डिसंबर बैच, दिसंबर में शुरू हुआ था, अभी जनवरी में आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं सिलेबस के बारे में बात करने के लिए। ये है अभी पार्ट 1 बुक, ठीक है। सो आपको पता होगा कि पूरे सिलेबस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कैलकुलस, एक होता है नॉन कैलकुलस। तो कैलकुलस पार्ट आपको टच नहीं करना है। अगर आपका नहीं होता है कैलकुलस अच्छे से, तो कैलकुलस आप बिल्कुल टच मत करो, आप नॉन कैलकुलस पे ही स्टिक रहो, ठीक है। नॉन कैलकुलस में बहुत अच्छा मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। मैं आपको मार्क्स वेटेज भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर आप हम यहाँ पे बात करें, ये नॉन कैलकुलस चैप्टर है, ये आपको करना है। ये भी नॉन कैलकुलस है, मैट्रिसेस भी नॉन कैलकुलस है, डिटर्मिनेंट्स भी नॉन कैलकुलस है। तो ये शुरू के 4 चैप्टर जो है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, ये 4 चैप्टर आपको जरूर से डेफिनेटली करना है। फिर उसके बाद कैलकुलस के चैप्टर शुरू हो जाएंगे, ये चैप्टर आपको नहीं करना है, ये चैप्टर आपको नहीं करना है। फिर आगे चलते हैं हम सेकेंड बुक में। तो ये पार्ट 2 है, ये भी कैलकुलस का पार्ट है। इंटीग्रल्स, ये भी आपको नहीं करना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आपको नहीं करना है। वेक्टर अलजेब्रा करना है, ये आपका नॉन कैलकुलस है। ये भी आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री नॉन कैलकुलस है। लीनियर प्रोग्रामिंग नॉन कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी नॉन कैलकुलस। अभी मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस ऑर्डर में करना है, सब कुछ। बट मार्क्स वेटेज आप देख लो, क्या हम पास हो सकते हैं वो हम पहले रियलिटी चेक करेंगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस 8 मार्क्स का है, अलजेब्रा 10 मार्क्स का है। ये टोटल अगर हम दोनों ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का टोटल होगा। कैलकुलस अब 35 मार्क्स छोड़ दो। फिर वेक्टर अलजेब्रा आपको करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग करना है, ये करना है। तो 8 और 5 कितने हो गए? 13 मार्क्स। 13 और 14 हो गए 27 मार्क्स। 27 को अगर आप ऐड करते हो 18 मार्क्स के साथ, 27 और 18, ये 5 1 4, 45 मार्क्स आप टोटल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सो 45 मार्क्स आउट ऑफ टोटल कितना है? 80 मार्क्स। सो 80 में से अगर आप 45 हटा दो, 35 मार्क्स बच रहे हैं। सो 35 मार्क्स का ही कैलकुलस है जिसको आपको छोड़ना है। आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? यू नीड ओनली 26 मार्क्स आउट ऑफ 80 टू पास द एग्जाम। उसमें से आप इजीली प्रिपेयर कर रहे हो, 45 मार्क्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो कैसे आप पास नहीं होगे? इजीली, डेफिनेटली यू कैन पास, है ना। सो आप फोकस करो कि ये आप अच्छे से करोगे, है ना। अब सीक्वेंस की बात करते हैं। देखो मैं क्यों कैलकुलस मना कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारे टफ चीजें होते हैं जो कि मतलब करने में टाइम लगते हैं, और सेम टाइम अगर आप नॉन कैलकुलस में इन्वेस्ट करोगे, आप अच्छा कर पाओगे, अच्छा ज्यादा चीज सॉल्व कर पाओगे और मार्क्स भी अच्छा खासा सिक्योर कर पाओगे। अगर हम यहाँ पे बात करें रिलेशंस एंड फंक्शंस की, रिलेशंस एंड फंक्शंस में 2 ही टॉपिक है। अगर पूरे चैप्टर को आप समराइज करो ना, यहाँ पे 2 ही टॉपिक है। एक टॉपिक आपको मिलेगा रिलेशंस, जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। दूसरा है 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसमें बाइजेक्टिव फंक्शन आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। दैट्स इट, इसमें चैप्टर खत्म हो जाता है। पहले बाइनरी ऑपरेशन एंड ऑल कंपोजिशन वगैरह था, वो सब डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत कुछ डिलीट हो चुका है, जितने भी प्रॉपर्टीज थे एंड ऑल सब कुछ डिलीटेड है। ओनली ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेगा और शुरू के जो बेसिक डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू उतना ही रहेगा। इसी के बेसिस में ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है और इन दोनों का वेटेज आप देखोगे यहाँ पे 8 मार्क्स का वेटेज है। तो आपको PYQs करना है, क्वेश्चन वेराइटीज आपको सब मिल जाएगा। अगर डिस्कस करना चाहते हो VIP क्लास में आ जाओ, वहां पे सब कुछ डिस्कस होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग स्किल, एवरीथिंग वी डिस्कस ऑन ए रेगुलर बेसिस। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं मैट्रिसेस के बारे में, तो मैट्रिसेस आपको चैप्टर यहाँ पे बड़ा लग सकता है, काफी बड़ा चैप्टर है, आप देख सकते हो। बट बड़ा चैप्टर होने के बाद भी ये चैप्टर इजी चैप्टर है। इसमें अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, किस वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको किसके साथ डिवाइड करना है, वो चीज आप इजीली सीख जाओगे और आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे बस ऑपरेशंस है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, सिंपल प्रॉपर्टीज है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यही सब है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड ऑल। और मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट तब होता है जब इसको हम डिटरमिनेंट्स के साथ ऐड करते हैं। सो डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप PYQs कर पाओगे, क्योंकि जो फाइनल क्वेश्चन है वहां पे डायरेक्टली मैट्रिसेस को वैसे कुछ पूछता नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स का कॉम्बिनेशन लेके वहां पे क्वेश्चन पूछता है। सो इट इज नेसेसरी कि आप डिटरमिनेंट चैप्टर भी कंप्लीट करो। सो डिटरमिनेंट्स में यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स और 3x3 तक ही है लिमिटेशन। माइनर, कोफैक्टर क्या होता है, एप्लीकेशन में फाइंडिंग एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एडजॉइंट, इनवर्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यही सब है। और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार केस स्टडी भी पूछे जाते हैं, उसको आप वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तब जाके वो इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोस थिंग्स आर ऑल्सो देयर। बुक में लिमिटेड क्वेश्चन है, बट PYQs क्वेश्चन बैंक अगर आप उठाओगे तो आप और ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। और कैलकुलस तो मैंने छोड़ देने बोला, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा फॉर्मूले हैं और इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है और उतना करना भी सफिशिएंट नहीं है। हर एक क्वेश्चन में आप 2-3 कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तब जाके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितना करते करते आप थक जाओगे, या फिर आप भूल जाओगे, या आप मिक्सअप कर लोगे, ये फॉर्मूला उसमें डाल दोगे, वो फॉर्मूला इसमें डाल दोगे, ऐसा करके गलती करोगे। सो अवॉइड दिस। इतना अगर अवॉइड कर लेते हो, वेक्टर अलजेब्रा पे वापस आ जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा अगेन वेरी सिंपल चैप्टर। वेक्टर में वेक्टर स्केलर का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वगैरह। फिर यहाँ पे इक्वल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर जैसे होते हैं, मैट्रिसेस जैसे हैं, सेम एडिशन हम कर सकते हैं। और वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक होता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एक होता है, वो चीज आपको सीखना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। फिर वेक्टर में क्या होता है, एक कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, एडिशन, ये सब मतलब बेसिक चीजें हैं। यहाँ पे भी आपको एडिशन ही आना चाहिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, दैट्स इट। डिवीजन भी रेयरली यूज होता है, मैट्रिसेस में भी यूज नहीं होता, इसमें भी उतना यूज नहीं होता, नॉर्मल चीज है, ठीक है। ये चीज होने के बाद, और जैसे जैसे आपको मैंने मैट्रिसेस में बताया कि डिटरमिनेंट्स कवर करके ही आप टोटल क्वेश्चन कर पाओगे, यहाँ पे भी 3D आप कंप्लीट करोगे तब वेक्टर आपको सपोर्ट करेगा 3D में। तो वेक्टर 3D दोनों कंप्लीट करना, तब जाके यू विल बी एबल टू सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चंस, वहां पे दोनों का यूज होगा। डायरेक्टली इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी पूछता है 3D से, जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस का, और कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन दोनों होता है। मैं शुरू से बता देता हूं, या तो आप वेक्टर के सारे इक्वेशन को याद रखो, या कार्टेशियन के सारे इक्वेशन को याद रखो। दोनों का हर चीज याद रखोगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कन्वर्जन सीख लो कि वेक्टर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन टू वेक्टर कैसे कन्वर्ट करेंगे। इफ यू आर लर्निंग एंड रिमेंबरिंग द कन्वर्जन एंड कैलकुलेशन, देन इजीली यू कैन सॉल्व दिस 3D। 3D बहुत कम हो चुका है, सिलेबस डिलीट हो चुका है, प्लेन वाला कॉन्सेप्ट जितना भी था, लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट था, वो सभी डिलीट हो चुका है। ओके, सो सिलेबस भी मैं कवर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि सिलेबस में कौन सा पार्ट नहीं करना है। पुराने बुक में आपको वो टॉपिक्स दिखेंगे, बट वो आपको टॉपिक छोड़ देने हैं। एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाता हूँ हर एक चैप्टर के, एवरी चैप्टर यू विल गेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट। जॉइन द VIP क्लास टुडे। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। अभी लास्ट में मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा, ये पहले इंपॉर्टेंट बता दूं, फिर आपको मैं सीक्वेंस बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक का मतलब कौन कौन से चैप्टर को किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग इज द इजीएस्ट चैप्टर। यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन जो क्लास 10th में पढ़े हो उसी का रिवीजन करके आप इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, जहाँ पे कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ोगे। और इसका मीनिंग सीखने के बाद आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूँ, जिसको फॉलो करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। LPP के मतलब पूरा फुल मार्क्स, 5 मार्क्स का अगर पूछा गया 5 मार्क्स, 3 मार्क्स का पूछा गया तो
3 मार्क्स पूरा आप सिक्योर कर पाओगे इस चैप्टर से। 3 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क के एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स का चैप्टर वेटेज है इसका। अब यहाँ पे जो सिलेबस है ना, हियर ऑल्सो यू कैन चेक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देखो 5 मार्क्स का चैप्टर वेटेज है। पहले क्या होता था, वर्ड प्रॉब्लम आते थे, बट वर्ड प्रॉब्लम बुक से डिलीट हो चुके हैं, तो आपका जो बुक का सेकंड एक्सरसाइज होगा, अगर पुराना बुक फॉलो करते हो तो फिर वो डिलीट हो गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये तो कंप्लीट हो जाएगा इजीली। प्रोबेबिलिटी नॉन कैलकुलस में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, क्योंकि वहां पे वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के हमें वो फॉर्मूला लिखना, इक्वेशन लिखना थोड़ा सा टफ होता है। बट अगर किसी का इंग्लिश अच्छा है और वो ट्रांसलेट करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है उसके लिए। 8 मार्क्स वो सिक्योर कर सकता है। इसका भी वेटेज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सी, पहले 10 मार्क्स के हुआ करते थे, अभी 8 मार्क्स के यहाँ पे वेटेज है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यू कैन सी दिस। आगे चलते हैं प्रोबेबिलिटी में एक चीज है जो नए बुक से डिलीट हो चुका है बट सिलेबस में है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल वगैरह आपको बुक में नहीं मिलेगा, नए बुक में, लेटेस्ट बुक में, बट पुराने बुक में मिलेगा, तो आपको पढ़ना है। ये सिलेबस में इंक्लूड हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपको पूरा क्लियर करना है। अब फटाफट बात कर लेते हैं हम कि किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर 12 को आपको पढ़ना है। 12 मतलब एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये पढ़ने के बाद आपको चैप्टर 1 आ जाना है और 1 से सीक्वेंस में पढ़ना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। फिर चैप्टर 2 पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर 3 पढ़ना है मैट्रिसेस और 4th पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स, है ना। ये 5 चैप्टर हो गया। फिर आपको जाना है चैप्टर नंबर 9 में शायद, है ना, ये 10 में। तो 10 है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बाद 3D ज्योमेट्री, और लास्ट में करना है आपको चैप्टर 12 प्रोबेबिलिटी। 12 नहीं, 13 सॉरी, 12 तो आप शुरू में ही कर लिए हो। सो दिस इज चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। तो ये सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों करने बोल रहा हूँ, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 5 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा, शॉर्ट मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे। फिर रिलेशंस एंड फंक्शंस आ जाना है। रिलेशंस फंक्शंस का आप वेटेज यहाँ पे देख सकते हो, सभी का वेटेज सिलेबस में मिल जाएगा। रिलेशन फंक्शन का वेटेज है 5 मार्क्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है 3 मार्क्स। वो मिला के टोटल रिलेशन फंक्शन में 8 मार्क्स यहाँ पे बोला गया है। अब देखो, रिलेशन फंक्शन यूनिट है, उसके अंदर 2 चैप्टर हैं। वैसे ही अलजेब्रा के अंदर 2 चैप्टर है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। वैसे कैलकुलस के अंदर 5 चैप्टर है, 1 2 3 4 5। और फिर उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D के अंदर है 2 चैप्टर। फिर एलपीपी के अंदर है 1 चैप्टर, प्रोबेबिलिटी के अंदर है 1 चैप्टर। उसी बेसिस में अगर आपको मैं सीक्वेंस जो बताया अभी, उसी सीक्वेंस को अगर फॉलो करना है, दिस इज द बेस्ट सीक्वेंस। इसके अलावा भी टाइम 60 डेज ही है, ज्यादा टाइम नहीं है। सो आई विल रिकमेंड कि मिनिमम आप 5 साल के पीवाईक्यूज कवर करो, 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, और ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को डर लग रहा था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ, वीआईपी क्लास अभी भी ओपन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, पे करो, वहां पे ट्रांजैक्शन आईडी लिख लो, फिर मेरे पास आ जाएगा, पेमेंट वेरीफाई करके मैं सेम डे या अगले दिन आपको मैं ऐड कर लूंगा ग्रुप में। आपको व्हाट्सएप सही नंबर लिखना है व्हाट्सएप का, और व्हाट्सएप में मेरी तरफ से मैसेज चला जाएगा आपके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लासेस है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर हैं। और जो लोग सिंसियरली मैं जो बोलता हूँ वो सुनते हैं, मैं बोलता हूँ 3 बार प्रैक्टिस करना है, तो 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो हो जाता है अच्छे से। सो वही सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड आप डेफिनेटली क्लियर कर लोगे अपना मैथ्स कंपार्टमेंट। 2 महीना टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो और टेस्ट दो। टेस्ट नहीं दे पाते हो, मैं खुद क्वेश्चन देता हूँ वीआईपी क्लास में, इसीलिए मैं बार बार वीआईपी बोल रहा हूँ, क्योंकि एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है आपको, जो आप खुद के बेसिस में मैं बोलूँ कि हाँ टेस्ट दे दो, बट आप सोचोगे सर मेरे पास तो क्वेश्चन पेपर नहीं है, मैं टेस्ट कैसे दूं। तो मैं देता हूँ वीआईपी क्लास में क्वेश्चन पेपर। सर मेरा ये डाउट आ रहा है, मैं कैसे क्लियर करूं, क्लास में आ जाओ, क्लास में आपको डाउट मैं क्लियर करके देता हूं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो टुडे इज द अपॉर्चुनिटी, आप पेरेंट्स से बात करो, डिसीजन ले लो एंड ज्वाइन द क्लास टुडे। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।